हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अभी पढ़ने वाले हम लोग लोक सेवाएं। संविधान में लोक सेवाओं के लिए जितने प्रावधान किए गए हैं, किन कौन से अनुच्छेद में जो उसका प्रावधान है, सारी बातें जो कि यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और एक छोटा सा वीडियो होगा, उसमें जो कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा बाद में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यूपीएस लोक सेवा मतलब पब्लिक सर्विस के बारे में क्या कह रहे हैं। अब यहाँ से देखें भाग 14 संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 315 से 324 के बीच में जो कि लोक सेवाओं का प्रावधान है। लोक सेवा 3 प्रकार की होती है। पहली बात, लोक सेवा 3 प्रकार की होती है: अखिल भारतीय सेवा, संघीय या केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। यहाँ पे 3 मुख्य सेवा जो कि दिए गए हैं संविधान में। अब इसमें देखें, पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जिसे आईपीएस कहते हैं, और भारतीय वन सेवा जिसे इंडियन फॉरेस्ट सिस्टम या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या आईएफएस कहते हैं। तो यहाँ पे देखें आप अनुच्छेद 315 का बात करें, संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य सेवा आयोग होगा, परंतु संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है ना। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें अब कह रहे हैं लोक सेवा के कार्य, है ना, लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 320 का बात करें तो सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करना, ये लोक सेवा करता है। उम्मीदवारों का चयन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देना। उसके बाद अब यहाँ पे देखें विशेष तथ्य, लोक सेवा का मुख्य कार्य था अनुच्छेद 320 में। अब विशेष तथ्य के बारे में यदि यहाँ पे देखें, प्रथम आईसीएस, है ना, प्रथम आईसीएस कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, है ना, प्रथम आईसीएस थे। उसके बाद सिविल सेवा की पहली परीक्षा 6 जुलाई 1855 लंदन में हुआ था। यानी सिविल सेवा की पहली परीक्षा 6 जुलाई 1855 में हुआ था। यही जो मतलब यूपीएससी जो करवा रहे हैं अभी। भारत और लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा की परीक्षा 1922 ईस्वी में भारत में इलाहाबाद में जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कब हुआ था। उसके बाद अगर बात करें लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में रोज बारकर की अध्यक्षता में हुई थी, है ना। यानी ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में रोज बारकर की अध्यक्षता में हुई थी। सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन चीन में हुआ, है ना। प्रतियोगिता परीक्षा का बात करें तो सर्वप्रथम चीन में हुआ था। लोक सेवाओं को जन्म ब्रिटिश काल में हुआ, है ना। लोक सेवाओं का जो जन्म है मतलब जो सर्विस कमीशन जो भी लागू है वो जो कि ब्रिटिश काल से जो कि शुरू हुआ था। लोक सेवा को इस्पात की चौखट या लौह आवरण कहा जाता है ना। लोक सेवा को इस्पात की चौखट या लौह आवरण कहा जाता है। उसके बाद देखें कलेक्टर के पद का सृजन वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था, है ना। अभी जो कलेक्टर हम लोग देख रहे हैं उसका जो सृजन हुआ था उस पद का वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। उसके बाद सिविल सेवा का विकास लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। सिविल सेवा में जितने भी विकास हुए वैसे भी सारे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था लोक सेवा के रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नया वीडियो फिर से आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।